हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिरकार 3 निर्दलियों के साथ सतीश नांदल की एंट्री अचानक कहां से हुई। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इस उम्मीदवार की एंट्री दिल्ली के एक केंद्रीय मंत्री के इशारे पर हुई है, जो कि हरियाणा से हैं, और इस पूरे मामले की मध्यस्थता होटल व्यवसायी और गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान ने की है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को फिलहाल 3 निर्दलियों और 7 भाजपा विधायकों का समर्थन मिला है, जिन्होंने उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर साइन किए हैं। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने विधायकों और मंत्रियों को 14, 15, 16 मार्च को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान, सावित्री जिंदल और राजेश जून ने क्या बयान दिया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खुशी की बात है। कई दिनों के प्रयास से हम तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, हमने प्रयास किया था कि हम निर्दलीय विधायकों की भी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और एक हमारे बीच के साथी, जब हम दूसरी पार्टी में थे तभी भी हम सारे साथ थे, और जैसी भी परिस्थिति रही हो हम साथ रहे। और बहुत सारे हमारे विधायक साथी जिनकी विचारधारा हमारे से मिलती है, जिनके विचार मिलते हैं, उनसे हमने डिस्कस करके भाई साहब को, सतीश नांदल जी को हमने मनाया कि नहीं, जब हम इंडिपेंडेंट एमएलए बन सकते हैं तो सांसद क्यों नहीं बन सकते, राज्यसभा के सांसद। तो हमारे प्रयास से भाई साहब ने हमारी बात को स्वीकार किया और आज ये नॉमिनेशन भरा है। मैं, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, मैं चाहूंगा वो भी दो मिनट इस बारे में कुछ बोले। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोग को का इतनी देर से इंतजार किया। और जिस तरह से हम लोग 3 इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने सोचा कि हमारी ऊपर तक आवाज कोई पहुंचाए। तो राज्यसभा से आज नांगल साहब को हम लोग, उन्होंने फॉर्म भरा है, और हम चाहते हैं कि नांगल साहब जीत कर आएं और हमारी आवाज को, जिस तरह से हम लोग अपनी आवाज को यहाँ विधानसभा में उठा रहे हैं, ये हमारी आवाज को लोकसभा में उठाएं। नमस्कार जी। जैसे कि हम सावित्री बहन जी, देवेंद्र कादयान जी और मुझे इस हरियाणा की जनता ने इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया है, इस तरीके से ही हम तीनों की सलाह थी कि हमने जब बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, तो इस बार हम भी बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, इनेलो से भी हम भी वोट मांगेंगे। हमने अपने बड़े भाई सतीश नांदल जी को मनाया, तैयार किया और आज इनका नॉमिनेशन करवाया है, और हमें उम्मीद है कि भारी बहुमत से। कितने लोग तैयार हो गए जी? मांगा है। हमें उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे सतीश नांदल जी। किसके साथ आपका संपर्क हुआ? अभी धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि हरियाणा कांग्रेस के नेता अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया था कि उम्मीदवार तो हरियाणा से ही ताल्लुक रखता होगा, लेकिन वो हरियाणा के नेताओं की पसंद का नहीं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान की पसंद का होगा। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दान सिंह समेत कई नेताओं का नाम चर्चा में रहा। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन 5 मार्च की सुबह केंद्रीय नेतृत्व ने करमबीर सिंह बौद्ध के नाम पर मुहर लगा दी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि इससे कांग्रेस के एक धड़ी के नेता नाराज हैं, और दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं ने इस नाराजगी को भांपते हुए तुरंत एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी जो हर तरह से सक्षम हो, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादयान को। देवेंद्र कादयान ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में साथ काम करने वाले सतीश नांदल का नाम केंद्रीय नेता के सामने रखा। फिर सहमति मिलने के बाद नांदल को चंडीगढ़ बुलाया, जहां उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार बनाने पर अंतिम मुहर लगी। सतीश नांदल ने साल 2007 में इनेलो से राजनीतिक करियर शुरू किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिलाध्यक्ष भी रहे। साल 2014 में इनेलो के टिकट पर रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई हलके से भूपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ने भी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में नांदल को हुड्डा के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। तो वहीं सतीश नांदल वैश्य तकनीकी संस्थान से सन 19
1985 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं। साल 2019 में नामांकन के साथ दिए शपथ पत्र में इन्होंने अपनी खुद की 11.74 करोड़ रुपए की चल संपत्ति दिखाई थी, जबकि परिवार की कुल चल संपत्ति 15 करोड़ दिखाई थी। इसके अलावा खुद के लिए 5 करोड़ की अचल और परिवार के नाम 15 करोड़ की अचल संपत्ति दिखाई थी। तो वहीं गुरुवार को नॉमिनेशन के समय तीनों निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादयान और राजेश जून सतीश नंदल के साथ पहुंचे थे। इनेलो के भी 2 विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा इनेलो निर्दलियों के साथ मिलकर कांग्रेस की राह मुश्किल करना चाह रही है। इसके साथ ही कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग कराने की भी कोशिश हो सकती है। अब राज्यसभा चुनाव आसान नहीं लग रहा है कि भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेला रचा जा रहा है। आखिर इस बड़े खेले में कौन कामयाब हो पाएगा और कौन पहुंचेगा राज्यसभा, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।